हेलो फ्रेंड्स, साइंस कैंपस संस्कृत व्याकरण क्लास में ऑनलाइन वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। तो हम संधि टॉपिक पढ़ रहे थे और संधि टॉपिक में नंबर 2 पर आ रही थी व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि में भी पिछले वीडियो में मैंने आपको सचुत्व और सटुत्व 2 संधियों के बारे में बताया था। अब तीसरे नंबर पर उसी में जो संधि आती है वो आती है जस्त्व संधि। इसका नाम है जस्त्व संधि। तो जस्त्व संधि जो होती है इसमें एक सूत्र होता है झलाम। ठीक है, अब देखिए आपको जैसा कि इसमें सूत्र में दिख रहा होगा कि एक तो दे रखा है यहाँ पर झल और एक दे रखा है जस। तो यहाँ पर 2 प्रत्याहार दे रखे हैं। एक तो तो देखिए कि झल में कौन कौन से वर्ण आते हैं और जस जो प्रत्याहार है इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो देखिए झल जो प्रत्याहार होता है इसमें वर्ण आते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 वर्ण तो आते ही हैं, प्रत्येक वर्ग बता रखा है। और साथ में इसके आते हैं ये वर्ण आते हैं, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, साथ में शय, शय, सय है, ये वर्ण किसमें आते हैं? जल प्रत्याहार में। और आगे दे रखा है इसमें जस। तो जस प्रत्याहार में आते हैं प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण। अब तीसरा वर्ण का मतलब क्या हुआ? जैसे कै वर्ग है, आपको मैंने पिछले वीडियो में जो वर्ण विचार था उसमें बताया था कि संस्कृत में जो वर्ग जो होते हैं वो कितने होते हैं? 5। कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। तो इसमें बता रखा है प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण। अब तीसरा वर्ण यदि कै वर्ग का लें तो इसमें होता है प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण। अब तीसरे वर्ण कौन कौन से आते हैं? जय, बै, गे, डे, दे। जय, बे, गे, डे, दे। तो ये तीनों क्या है? ये सभी क्या है? हलंत हैं। अब देखिए प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, अर्थात यहाँ पर कै वर्ग का देख लीजिए कै, खे, गे, ये तीसरा वर्ण आ गया। चै वर्ग का देख लीजिए चै, छे, जय, ये तीसरा वर्ण आ गया। टै वर्ग का देख लीजिए टै, ठे, डे, ये तीसरा वर्ण आ गया। तै वर्ग का देख लीजिए तै, थे, दे, ये तीसरा वर्ण है। और पै वर्ग का देख लीजिए पै, फे, बे। तो इस तरीके से ये प्रत्याहार है कि जल में तो आता है प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा प्लस शय, शय, से है, ये वर्ण आते हैं। और जस में आते हैं प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, अर्थात जय, बे, गे, डे, दे। अब ये नियम क्या कहता है कि जलाम जसो अंते, यानी जल वर्णों के बाद, यानी पद के अंत में क्या हो? जल वर्ण। पद के अंत में क्या हो? जल वर्ण, अर्थात जल प्रत्याहार के कोई भी वर्ण हो। जैसा इसमें बता रखा है, कौन कौन से बताए थे? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा प्लस शय, शय, से और है, ये तो आगे जल वर्ण। पद के अंत में क्या हो? जल वर्ण। और जल वर्णों के बाद में क्या हो? इसमें बता रखा अंते। अंते का मतलब है अंत में होगा कुछ, तो अंत में क्या होगा कि अच वर्ण। क्या होगा? अच वर्ण। और अच का मतलब आपको बता रखा है, अच का मतलब क्या होता है? स्वर वर्ण। और स्वर भी कौन सा? कोई भी स्वर वर्ण आ सकते हैं। यहाँ पर इसमें बता रहे हैं अच का मतलब पूरे स्वर वर्ण आ रहे हैं, ए, आ, ई, ऊ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ। इनमें से कोई सा भी स्वर वर्ण आ सकता है। तो जल वर्णों के स्थान पर, ये जो जल वर्ण है इनके स्थान पर हम क्या करते हैं? जसत्व आदेश। जस्त्व आदेश का मतलब जस वर्ण कर देते हैं, जस्त्व आदेश कर दे से हैं। और जस्त्व आदेश का मतलब क्या करते हैं? तीसरा वर्ण कर देते हैं। क्या कर देते हैं? तीसरा वर्ण। दोबारा बता रहा हूं, यदि पद के अंत में क्या हो? जल वर्ण। जल का मतलब बता रखा है प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा प्लस शय, शय, से है। इन वर्णों के बाद में यदि अच वर्ण आता हो, कोई भी स्वर वर्ण यदि आता हो, यहाँ पे लिख देता हूं कोई भी,
कोई भी, अर्थात कोई भी स्वर वर्ण यदि आता है तो वहां पर झल वर्णों के स्थान पर अपन क्या करते हैं, जसत्व आदेश करते हैं, जस वर्ण हो जाते हैं, और जस का मतलब बता रखा है तीसरा वर्ण कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे अब इसी नियम को हम थोड़ा सा अलग करके बताते हैं। जैसे बताया था आपको कै वर्ग, तो कै वर्ग में कौन कौन से वर्ण बताएं, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 वर्ण दे रखे। तो कै वर्ग में यदि लें तो कै वर्ग में आते हैं कै, खे, गे, घे। ठीक है, ये वर्ण आगे। अब ये सभी कैसे हैं, हलंत हैं, क्योंकि व्यंजन वर्ण हमेशा हलंत होते हैं। चै वर्ग में चे, छे, जे, झे, ये सभी कैसे हलंत हैं। टे वर्ग में टे, ठे, डे, ये चारों हलंत हैं। इसके बाद में ते वर्ग, ते वर्ग में आते हैं ते, थे, दे, दे। ठीक है, और बचा कौन सा, पे वर्ग। पे वर्ग में आएंगे पे, फे, बे, बे। ठीक है, पे, फे, बे, भे। अब देखिए ये तो बताए सिर्फ से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 वर्ण बताए मैंने आपको। कै वर्ग के कै, खे, गे, घे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चै वर्ग का चे, छे, जे, झे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। टे वर्ग का टे, ठे, डे, ढे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ते वर्ग का ते, थे, दे, धे, ते वर्ग के अर्थात पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और पे वर्ग का पे, फे, बे, भे, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि शे, शे, से, है, ये वर्ण कैसे आएंगे। तो देखो मैंने आपको वर्ण विचार के बाद में एक टॉपिक पढ़ाया था, उच्चारण स्थान। उस समय मैंने आपको बताया भी था कि उच्चारण स्थान जानना जरूरी होता है, क्योंकि आगे जब हम कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो उच्चारण स्थान की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ेगी। यदि वो आपको याद रहेंगे तो आपको इन वर्णों को याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखिए उसमें बताया था आपको मैंने कि एकु है, पहला उसमें सूत्र बताया था एकु है विसर्जनीयानाम कंठ है। तो उसमें बताया था कै वर्ग, कै वर्ग के साथ में क्या चलता है, एकु है चलता है। तो यहाँ पर कै वर्ग के साथ में क्या जुड़ेगा, ये है। इसके बाद में ईचू, दूसरा नंबर का सूत्र आता ईचू यशानाम तालु। तो ईचू यानी चै वर्ग के साथ में, चै वर्ग के साथ में कौन सा से आ रहा है, तालव्य से, तो ये शे जुड़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में री, तीसरा नंबर का सूत्र बताया था री टू रसाणाम मूर्धा। तो टे वर्ग, री टू, टे वर्ग आ गया, और टे वर्ग के साथ में क्या आया है वहां पर, कौन सा से, मूर्धन्य से, री टू रसाणाम मूर्धा। इसके बाद में ते वर्ग, तो ली तू लसानाम दंता। तो ते वर्ग के साथ में क्या आया है, दंतव्य से, अर्थात ये वाला से। तो इस तरीके से ये जो वर्ण है, कै वर्ग के साथ में तो है आ गया, चै वर्ग के साथ में ये तालव्य से आ गया, टे वर्ग के साथ में मूर्धन्य से आ गया, और ते वर्ग के साथ में दंतव्य से आ गया। तो इस तरीके से बताया गया कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण साथ में क्या हो, शे, से है। यदि ये वर्ण आते हैं तो देखिए जब हम परिवर्तन करेंगे, जसत्व आदेश करेंगे, तो उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। तीसरा वर्ण का मतलब यदि कै वर्ग का जल वर्णों में से कोई सा भी वर्ण आता है तो यहाँ पर जसत्व आदेश करना है, तो कै वर्ग का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, गे। तो हम परिवर्तन जब करेंगे तो क्या कर देंगे, गे कर देंगे। यदि चै वर्ग का चै, छे, जय, झे और शे में से, तालव्य से में से कोई सा भी वर्ण आएगा तो वहां पर जसत्व आदेश करेंगे तो क्या हो जाएगा, चै, छे, जे, तीसरा वर्ण हो जाएगा। टे वर्ग में टे, ठे, डे, ढे, और यदि मूर्धन्य से आता है तो वहां पर जब जसत्व आदेश करेंगे तो क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ण करेंगे तो डे हो जाएगा। इसी के बाद में ते वर्ग ते, थे, दे, धे, और यदि दंतव्य से आता है तो वहां पर जब हम तीसरा वर्ण करेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। और यदि पे वर्ग में से वर्ण आते हैं तो वहां पर इसी वर्ग का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, पे, फे, बे। तो इस तरीके से जसत्व आदेश हो जाता है, अर्थात ये क्या हो गया, तीसरा वर्ण हो गया। तो इस तरीके से ये नियम है इसका कि जल वर्णों के बाद में यदि
अच वर्ण आता हो, अच का मतलब कोई सा भी स्वर वर्ण यदि आता है तो वहां पर जस्त्व आदेश जय बे गे डे दे अर्थात तीसरा वर्ण कर दिया जाता है। तीसरा वर्ण कौन सा करेंगे कि झल वर्ण जिस वर्ग का होगा, झल वर्ण जिस वर्ग का होगा उसी वर्ग का तीसरा वर्ण कर दिया जाता है। तो देखिए जैसे उदाहरण देखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पे ध्यान से देखना, अच एक तो पद ये है और एक पद ये दे रखा है, तो पद के अंत पे देखिए यहां पर क्या आ रहा है, चे। चे का मतलब क्या हुआ कि ये झल वर्ण आ रहा है कि नहीं आ रहा, देख लो यहां पे क्या आ रहा है, चे। चे कौन से वर्ग में आता है, चे वर्ग में आता है, और ये चे वर्ग का कौन सा वर्ण है, पहला वर्ण है ना, पहला वर्ण। तो पहला वर्ण है कि नहीं, यहाँ पर पहला वर्ण आ सकता है, पहला वर्ण आ गया, अर्थात ये क्या हुआ, ये झल वर्ण हो गया। अब झल वर्ण के बाद में देखिए यहाँ पर बता रखा है अच वर्ण, और अच भी का कोई सा भी स्वर वर्ण हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, आ गया ना ए। तो देखिए ये जो चे वर्ग का जो वर्ण आया है अर्थात ये क्या हो गया, ये झल वर्ण हो गया। तो ये झल वर्ण जिस वर्ग का है, जिस वर्ग का है उसी वर्ग का हम जसत्व आदेश अर्थात तीसरा वर्ण कर देंगे। तो देखिए अब चे वर्ग में देख लीजिए, चे वर्ग का तीसरा वर्ण हम करेंगे तो क्या करेंगे, जय कर देंगे। अगली बात समझ में, तो देखो किस तरीके से करेंगे, अच ए चे को हमने जो ये झल वर्ण जो है इसको हमने अलग कर दिया, ठीक है। बाद में क्या आ रहा है, अंत। तो चे के स्थान पर जसत्व आदेश करेंगे तो क्या हो जाएगा, जय। ये चे कैसा हलंत है तो जय भी कैसा होगा, हलंत ही होगा। तो ए, इसके बाद में क्या आ रहा है, जय, और फिर क्या आ रहा है, अंत। तो देखिए अ जय कैसा है, हलंत है। ए स्वर जब इसमें मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, जय, ये पूरा हो जाएगा। बाद में क्या आ रहा है, ने, और फिर आ रहा है ते। तो शब्द बनेगा इसका अजंत, ठीक है। ऐसे ही देख लीजिए दूसरा उदाहरण देख लो जैसे, ठीक है। अब देखिए सुप, पद के अंत में क्या आ रहा है, पे, और पे के बाद में क्या आ रहा है, यहाँ पर अंत का मतलब क्या हुआ, ये ए आ रहा है। ए क्या हो गया, स्वरवर्ण हो गया। कोई भी स्वरवर्ण आ सकता है, यहाँ पर कोई सा भी आ सकता है, सिर्फ हमको देखना है कि स्वरवर्ण है या नहीं है। तो देखिए ये जो पे आ रहा है, पे का मतलब क्या हो गया, ये पहला वर्ण आ गया, और पहला वर्ण है तो ये कौन सा वर्ग हो गया है, ये जल वर्ण हो गया, अर्थात जल वर्ण के प्रत्याहार हो गया। तो पे के स्थान पर इसी वर्ग का जसत्व आदेश करेंगे तो क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ण हो जाएगा, इसी वर्ग का तीसरा वर्ण। और तो पे वर्ग का देख लीजिए तीसरा वर्ण क्या होगा यहाँ पर, बे। तो इसका क्या हो जाएगा, पे के स्थान पर बे हो जाएगा। तो कर लीजिए सु, इसके बाद में क्या आ रहा है, पे, पे कैसा है, हलंत है, फिर आ रहा है अंत। तो पे के स्थान पर इसका जसत्व आदेश करेंगे तो क्या हो जाएगा, बे, ठीक है। अब सबको मिला लीजिए, सु, इसके बाद में क्या आ रहा है, बे, फिर क्या आ रहा है, अंत। तो सबको मिलाएंगे, बे कैसा है, हलंत है। ए स्वर जब इसे मिलाएंगे तो बे कैसा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। इसके बाद में क्या आ रहा है, ने, और ये ते। तो शब्द बन जाएगा शुबंत। आगे समझ में, ऐसे इसके और उदाहरण देख लीजिए, वाक, वाक धन ईश्वर। तो देखिए यहाँ पर पद के अंत में क्या आ रहा है, वाक में जो पद के अंत में जो क्या क्या आ रहा है, कै का मतलब क्या हो गया, ये पहला वर्ण हो गया ना, पहला वर्ण। और इसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, ई, ईश्वर का क्या मतलब, ई आ रहा है। ई क्या होता है, एक स्वर वर्ण है। तो यहाँ पर कै वर्ग जिस वर्ग का है, कै वर्ण जिस वर्ग का है उसी वर्ग का हम जसत्व आदेश करेंगे तो क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ण गे हो जाएगा। कै वर्ग का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, यहाँ पर गे कर देंगे। तो इसको मिला लीजिए, किस तरीके से बनाएंगे, वा, कै कैसा है, हलंत है। इसके बाद में क्या आ रहा है, ईश्वर, ठीक है। तो कै के स्थान पर तीसरा वर्ण करेंगे तो क्या हो जाएगा, गे, ठीक है। अब सबको मिलाएंगे, वा, फिर क्या आ रहा है, गे, इसके बाद में क्या आ रहा है, तो सबको मिलाएंगे तो वा, गे में अब ये कौन सा स्वर है, बड़ी की मात्रा है, तो बड़ी, ये गे हलंत है। बड़ी की मात्रा जब इसमें लगाएं, स्वर को जब इसमें लगाएं तो क्या हो जाएगा, वागी। तो शब्द बन जाएगा वागीश्वर। ऐसे इसके और उदाहरण देखेंगे हम, ठीक है। तो देखिए पद के अंत में क्या आ रहा है, कै, और कै के बाद में क्या आ रहा है, यहाँ पर अंबर में जो पूर्ण वर्ण आ रहा है, पहला वर्ण, वो क्या आ रहा है, ए क्या होता है, एक स्वर वर्ण आ रहा है। तो इस कै के स्थान पे क्या हो जाएगा, इसी वर्ग का, ये जल वर्ण है, और जल वर्ण होने के कारण यहाँ पर इसी वर्ग का तीसरा वर्ण जसत्व आदेश कर देंगे।
तो किस तरीके से होगा, दी, इसके बाद में क्या आ रहा है, कै हलंत है, और फिर क्या आ रहा है, अंबर। तो सबको मिलाएंगे, कै के स्थान पर क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ण करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जसत्व आदेश हो गया, क्या हो गया, गे हो गया। इसके बाद में क्या आ रहा है, ग, फिर क्या आ रहा है, अंबर। तो सबको मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, दी, गे कैसा है, हलंत है, ए स्वर जब इसमें मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, गे पूरा हो जाएगा, और आधा में। तो इस तरीके से ये जो जस्त्व संधि है इसका जो पहला सूत्र है वो ये कहता है कि यदि जल वर्णों के बाद में, जल प्रत्याहार के वर्णों के बाद में यदि कोई भी अच वर्ण यदि आता है तो वहां पर जल वर्णों के स्थान पर जसत्व आदेश कर दिया जाता है। अर्थात जल वर्ण जिस वर्ग का होगा उसी वर्ग का जसत्व आदेश जय, बे, गे, डे, दे तीसरा वर्ण कर दिया जाता है। सीधी सी बात है, जल वर्ण जिस वर्ग का है, कै वर्ग का है तो गे कर देंगे, चै वर्ग का है तो जय कर देंगे, टे वर्ग का है तो डे करेंगे, तय वर्ग का है तो दे कर देंगे, और यदि पे वर्ग का है तो हम बे कर देंगे। ये होता है इसका पहला सूत्र, पहले सूत्र में यही है। अब इसके बाद में इसी का दूसरा सूत्र है, दूसरा सूत्र देखेंगे। ये तो पहला सूत्र था, इसके बाद में इसका दूसरा सूत्र आता है, और दूसरा सूत्र क्या कहता है, झलाम, झलाम, जस, झस, ये सूत्र होता है दूसरा नंबर का सूत्र इसका। ठीक है, अब ये सूत्र क्या कहता है, जल का मतलब जैसा कि आपको बता रहा है, जल में कौन कौन से वर्ण आते हैं, प्रत्यय वर्ग का अभी बताया था थोड़ी देर पहले, प्रत्यय वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यदि ये नहीं मिलेंगे तो क्या मिलेगा आपको, शय, 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 है, इनमें से वर्ण मिलेंगे। ठीक है, और जस में बता रखा है आपको प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण आता है, तीसरा वर्ण, जय, बे, गे, डे, दे। अब आता है कौन सा, झस। तो देखिए झस में कौन कौन से वर्ण आते हैं, झस प्रत्याहार, झस प्रत्याहार में आते हैं प्रत्येक वर्ग का, एक वर्ग का कौन सा आएगा, तीसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण। अब तीसरे चौथे में कौन कौन से वर्ण आते हैं, यदि कै वर्ग का होगा, यदि कै वर्ग का होगा तो इसमें क्या आ जाएगा, कै, खे, गे, घे, गे, घे। ठीक है, चै वर्ग का होगा तो इसमें कौन सा आएगा, चै, छे, जय, झे। और यदि टे वर्ग का होगा तो उसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे, टे, ठे, डे, ढे, डे, ढे। तय वर्ग का होगा तो उसमें आ जाएगा ते, थे, दे, धे, दे, धे। और पे वर्ग का होगा तो उसमें तीसरा चौथा वर्ण कौन सा आएगा, पे, फे, बे, भे, बे और भे। ये वर्ण आएंगे, सभी हलंत होंगे, यानी तीसरा चौथा वर्ण। देख लीजिए, कै वर्ग का है तो गे, घे, चै वर्ग का है तो जय, झे, टे वर्ग का है तो डे, ढे, तय वर्ग का है तो दे, धे, और पे वर्ग का है तो बे, भे। अब ये नियम क्या कहता है, ये सूत्र क्या कहता है कि यदि, इसका डायग्राम मैं यहां बना देता हूं आपको समझने के लिए, कि यदि जल वर्णों के बाद में, जल वर्णों के बाद में बता रखा है आपको जल में कौन कौन से वर्ण आते हैं, लिख देता हूं, चलो समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, प्लस शे, शे, स और है, शे, शे, से, है के बाद में क्या हो, अब क्या आएगा, जल वर्णों के बाद में यदि झस प्रत्याहार के वर्ण आते हो, झस प्रत्याहार, और झस में बता रखा है आपको कौन से वर्ण, तीसरा या चौथा वर्ण, तीसरा या चौथा वर्ण यदि आता है तो वहां पर जल वर्णों के स्थान पर हम क्या कर देंगे, जस्त्व आदेश करेंगे, अर्थात जस वर्ण कर देंगे। और जस वर्ण का मतलब क्या होता है, तीसरा वर्ण करेंगे। और तीसरा वर्ण कौन कौन से होते हैं वो आपको यहाँ पे बता रखे हैं, गे,
ये जसत्व आदेश है ना, तीसरा वर्ण इस तरह से होता है, ग, ज, ड, द, ब। ठीक है, ये तो हुआ इसका दूसरा नियम। दोबारा बता रहा हूं, यदि जल वर्णों के बाद में यदि किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण अर्थात झस वर्ण यदि आते हैं तो वहां पर जल वर्णों के स्थान पर जसत्व आदेश अर्थात उसी वर्ग का तीसरा वर्ण कर देते हैं। झल वर्ण जिस वर्ग का होगा उसी वर्ग का तीसरा वर्ण कर दिया जाता है। अब जैसे इसको उदाहरण के माध्यम से यदि हम देखें तो देखिए, जैसे षट धन दर्शनम, षट धन दर्शनम, तो देखिए यहां पर एक पद ये है और एक पद ये दे रखा है। तो देखिए पद के अंत में यहाँ पे क्या आ रहा है, टे, षट टे आ रहा है। तो टे का मतलब क्या हो गया, पहला वर्ण आ गया। पहला वर्ण आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कौन सा वर्ण आ गया, जल वर्ण आ गया। अब जल वर्ण के बाद में सॉरी, अब देखिए जल वर्ण के बाद में यहाँ पे देखिए जस प्रत्याहार का वर्ण आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए जस में बता रखा है आपको तीसरा या चौथा वर्ण। तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, दर्शनम का जो पहला जो व्यंजन वर्ण आ रहा है वो क्या आ रहा है, दे। और दे का मतलब कौन सा वर्ण आ रहा है, तीसरा या चौथा में से कोई सा वर्ण है कि नहीं है, देख लीजिए। तो ये दे किस वर्ग में आता है, तय वर्ग में आता है। तो तय वर्ग में बोल के देख लीजिए, ते थे दे आ गया। तो कौन सा वर्ण हुआ, ये तीसरा वर्ण हो गया। तो यानी नियम जो हमने बताया वही नियम है, यानी जल वर्ण के बाद में यहाँ पर क्या आ गया, जस प्रत्याहार का वर्ण आ गया। तो ये जस प्रत्याहार का वर्ण जिस वर्ग का है उसी वर्ग का हम जसत्व आदेश करेंगे तो क्या करेंगे, तीसरा वर्ण करेंगे। और तीसरा वर्ण करेंगे तो देखिए ये टे वर्ग है, कौन सा वर्ग है ये, टे वर्ग। तो टे वर्ग का तीसरा वर्ण करेंगे तो क्या हो जाएगा, डे हो जाएगा। अगली बात सन में, तो देखो किस तरीके से करेंगे इसको। तो शे टे को हलंत कर दिया अलग, इसके बाद में क्या आ रहा है, दर्शनम, यानी ये कौन सा वर्ण आ गया, तीसरा वर्ण आ गया। तो टे के स्थान पर इसी वर्ग का जब हम तीसरा वर्ण करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डे हो जाएगा। डे कैसा होगा, हलंत होगा। इसके बाद में क्या आ रहा है, स, फिर क्या आ रहा है, ड, फिर क्या आ रहा है, दर्शनम। अब सबको मिलाएंगे तो श, डे कैसा है, हलंत है। अब देखिए हलंत डे आ रहा है, इसके बाद में कोई स्वर तो आ नहीं रहा। अब स्वर नहीं आ रहा है तो ये डे कैसा होगा, इसी तरीके से लिखा जाएगा। स्वर आता तो स्वर इसमें मिल जाता और डे पूरा हो जाता। और बाद में क्या आ रहा है, दर्शनम, तो शब्द बन जाएगा सड दर्शनम, सड दर्शनम। ठीक है, इसी तरीके से इसका और उदाहरण देखेंगे जैसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पद के अंत में क्या आ रहा है, कै आ रहा है। और कै के बाद में ही क्या आ रहा है, यहाँ पर गज, गज का मतलब क्या आ रहा है, ये गे आ रहा है। अब गे देखिए कौन सा वर्ण है, कै कौन से वर्ग में आता है, कै वर्ग में आता है। तो कै वर्ग का देख लीजिए, कै खे गे, तीसरा वर्ण आ रहा है। तो तीसरा वर्ण आने के कारण ये जो कै आ रहा है, कै कौन सा वर्ण हो गया, पहला वर्ण। तो पहला वर्ण हो गया तो कौन सा वर्ण हो गया, ये प्रत्याहार हो गया, जल प्रत्याहार हो गया। तो जल प्रत्याहार के वर्णों के स्थान पर हमको परिवर्तन करना है तो जसत्व आदेश करेंगे। और जसत्व आदेश हो जाएगा तो क्या करना है, तीसरा वर्ण करना है। तीसरा वर्ण क्या करना है, कै वर्ग का तीसरा वर्ण देख लीजिए। तो कै वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होगा, गे। तो ये गे हो जाएगा। किस तरीके से करेंगे, दी, इसके बाद में क्या आ रहा है, कै कैसा है, हलंत है। फिर आ रहा है गज, ठीक है। तो कै के स्थान पर जब अपन तीसरा वर्ण करेंगे तो क्या हो जाएगा, गे। इसके बाद में क्या आ रहा है, दी, फिर क्या आ रहा है, गे, और फिर क्या आ रहा है, गज। गे कैसा है, हलंत है। हलंत का मतलब आधा है। अब आधे गे को हम इस तरीके से लिखेंगे, क्यों, क्योंकि बाद में तो स्वर आ नहीं रहा है, व्यंजन वर्ण आ रहा है। तो स्वर नहीं आने के कारण ये गे इसी तरीके से लिखा जाएगा। स्वर आता तो ये गे पूरा लिख देते हम। अब बाद में क्या आ रहा है, ग और ये जय, तो शब्द बन जाएगा दिग्गज। क्या बनेगा शब्द इसका, दिग्गज। इस तरीके से इसके और उदाहरण देखेंगे जैसे आरभ धम, आरभ धन धम। अब देखिए यहां पर आरभ और बाद में क्या आ रहा है, धम। तो देखिए पहले ये देखिए भय जो है वो कौन सा वर्ण है। तो देख लीजिए यहां पर
भे कौन से वर्ग में आता है? पे वर्ग में आता है। तो पे, फे, बे, भे कौन सा नंबर हो गया? चौथा नंबर। तो देखिए चौथा वर्ण आया कि नहीं आया? आ गया ना चौथा वर्ण, अर्थात ये चौथा वर्ण है। तो कौन सा प्रत्याहार का वर्ण हो गया? ये जल प्रत्याहार का वर्ण हो गया। अब जल प्रत्याहार के वर्णों के बाद में देख लीजिए कि यहाँ पर जो धम आ रहा है, धम का मतलब ये जो ध आ रहा है वो कौन सा वर्ण है? तो ये ध कौन से वर्ग में आता है? तय वर्ग में आता है। तो देख लीजिए ते, थे, दे, ध, चौथा वर्ण आ गया। आ गया नियम के अनुसार, अपना जो हमने नियम बताया वो ये कि चौथे वर्ण के बाद में चौथा वर्ण आ गया, अर्थात ये तो आ गया जल वर्ण का प्रत्याहार, अर्थात जल प्रत्याहार का चौथा वर्ण, और ये आ गया जस प्रत्याहार का चौथा वर्ण। तो हम इस ये जल वर्ण जिस वर्ग का है, इसी वर्ग का हमको क्या करना है? तीसरा वर्ण करना है। तो तीसरा वर्ण करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? तो आ, र, इसके बाद में क्या आ रहा है? भ, और फिर क्या आ रहा है? धम। ये में हलंत है। अब देखिए यहाँ पर ये भय जो आ रहा है वे कौन से वर्ग का है? तीसरे पे वर्ग का है। ये पे वर्ग का चौथा वर्ण है। हमको करना क्या है? तीसरा वर्ण करना है। तो पे वर्ग का तीसरा वर्ण देख लीजिए, नियम के अनुसार क्या हो जाएगा? यहाँ पर भय हो जाएगा, यानी इस भय के स्थान पर इसी वर्ग का तीसरा वर्ण करेंगे तो क्या हो जाएगा? बे। ये हमने बे कर दिया। ठीक है, अब सबको मिला लीजिए। आ, र, इसके बाद में क्या आ रहा है? बे। तो सबको मिला के लिखेंगे तो आ, र, इसके बाद में आधा बे, तो शब्द बन जाएगा आरब्धम। क्या बनेगा? आरब्धम। तो कहने का मतलब ये है कि भय के स्थान पर हमने इसी वर्ग का तीसरा वर्ण कर दिया, तो यानी ये क्या हो गया? जसत्व आदेश हो गया। ऐसे इसका एक उदाहरण देख लीजिए जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये शब्द बनते हैं। जैसे वाक जालम, वाक, तो देखिए यहाँ पर वाक के आ रहा है और कै के बाद में क्या आ रहा है? जालम, अर्थात क्या आ रहा है? जा आ रहा है। जय का मतलब, जा का मतलब जय आ रहा है। तो देखिए कै आ रहा है, तो ये कौन सा वर्ण हो गया है? यहाँ पर देख लीजिए पहला वर्ण हो गया, कै वर्ग का पहला वर्ण हो गया। ठीक है, और इसके बाद में क्या आ रहा है? जय। जय का मतलब कौन सा वर्ण हो गया? चे, छे, जय, तीसरा वर्ण हो गया। यानी इधर पहला वर्ण आ गया और इधर कौन सा वर्ण आ गया? तीसरा वर्ण आ गया, अर्थात जल वर्ण के बाद में कौन सा वर्ण आ गया? जस वर्ण आ गया। तो जल वर्ण जिस वर्ग का है उसी वर्ग का हम जसत्व आदेश करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये कै वर्ग का है पहला वर्ण, तो कै वर्ग का ही तीसरा वर्ण करेंगे तो क्या हो जाएगा? गे हो जाएगा। तो किस तरीके से बनेगा ये शब्द? वा, कै कैसा है? हलंत है। इसके बाद में क्या आ रहा है? जालम। तो कै के स्थान पर क्या हो जाएगा? इसी वर्ग का तीसरा वर्ण करेंगे तो गे हो जाएगा। सबको मिलाएंगे वा, फिर क्या आ रहा है? गे, फिर क्या आ रहा है? जालम। तो शब्द मिला के लिखेंगे तो वा, गे हलंत है। गे आधा क्यों लिखा है हमने? क्योंकि बाद में क्या आ रहा है? स्वर तो आ नहीं रहा। अब स्वर नहीं आ रहा है तो ये गे आधा ही रहेगा, और आधे गे को हम इस तरीके से भी लिखते हैं, हलंत गे को हम इस तरीके से भी लिखते हैं। बाद में क्या आ रहा है? जालम। तो शब्द बन जाएगा वाग जालम। तो इस तरीके से ये जल संधि जो जसत्व संधि है उसके दो सूत्र बनते हैं, झलाम जसो अंते, और दूसरा बनता है झलाम जस जसी। यानी सूत्र चाहे दोनों में से कोई सा भी हो, सिर्फ हमको क्या करना है? जसत्व संधि में जल वर्ण जिस वर्ग का होगा उसी वर्ग का जसत्व आदेश अर्थात तीसरा वर्ण कर देते हैं। और तीसरा वर्ण क्या होगा? जे, बे, गे, डे, दे। तो आज के वीडियो में हमने जसत्व संधि के बारे में आपको बताया। आशा है कि आपको ये संधि अच्छी तरह समझ में आई होगी। तो यदि आपको कोई भी परेशानी हो, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसको शेयर करें, लाइक करें। और अगली जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको इसके बाद जो चौथे नंबर पर जो संधि आती है वो आती है चरत्व संधि, तो उसके बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।